अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और अपने घर में अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं, वो भी पीर बाबाओं के ऊपर। आपको मज़ा तो आएगी ही और साथ ही साथ इल्म भी बहुत ही हासिल होने वाला है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ज़रूर। और हाँ, आप ये शिर्क नहीं कीजिएगा कि ये बाबे को हम इतना पैसा दे देंगे, ये दुआ कर देंगे, ये तावीज़ दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह पाक जो है हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हम बिना मांगे वो हमें इतना दे रहा है। अगर हम उससे मांगेंगे तो क्या नहीं देगा? आपको खुद सोचना चाहिए। बाकी हम बाकी की बातें वीडियो के बाद करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारी ये दुनिया नेक लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया में कुछ पीर और बाबे ऐसे हैं जिनकी परहेजगारी, फकीरी और इनकी हरकतों को देखकर साइंस, टेक्नोलॉजी और इवन कॉमन सेंस भी पनाह मांगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे नॉटी और फेक पीर बाबे दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वीजे वाली सरकार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हर शख्स ही किसी न किसी कंट्री का वीजा लगवाकर बाहर जाने के चक्कर में लगा हुआ है। इवन लोग वीजा लगवाने के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है और वो बेचारे अपने ही मुल्क में ख्वार होते रहते हैं। लेकिन अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कंट्रीज जाने के ख्वाहिशमंद लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर एक ऐसे बाबा जी आ चुके हैं जो कि आपके पासपोर्ट पर किसी भी मुल्क का इंस्टेंट वीजा लगा सकते हैं। वेल, ये जो वीजे वाली सरकार आप देख रहे हैं, इनका नाम साईं सुरेंद्र शाह जी है। शाह जी असल में एक पीर बाबा हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके बकारपुर से है। लोगों के हालात और बढ़ती हुई गुर्बत को देखते हुए इस बाबे ने अपने दरबार के अंदर वीजे इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेकर दरबार की एंट्री फीस देनी है और बेशक बाबा जी से किसी भी मुल्क का वीजा लगवा सकते हैं। बाबा जी का वीजा लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सा है। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट बाबा जी को पकड़ा देना है। ये बाबा जी तो पासपोर्ट को देखने की भी जहमत नहीं करते, बल्कि अपने गंदे नाखूनों से पासपोर्ट पर इनविजिबल वीजा छाप देते हैं। इस बाबे के मुरीदों के मुताबिक एक दफा इस पीर के गंदे और बदबूदार नाखून लगने के बाद किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट आपको वीजा देने पर मजबूर हो जाएंगी। इवन एम्बेसडर तो आपके सामने लेट ही जाएंगे और आप जहां पर भी वीजा लेने के लिए जाएंगे वो आंख बंद करके आपके पासपोर्ट पर वीजा चिपका देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाबा जी का दिल इतना बड़ा है जो सिर्फ मुरीद औरतों के लिए ही धड़कता है। ये बाबा जी मर्दों को अपने करीब भटकने भी नहीं देते। ये अपने दरबार में आने वाली सारी यंग औरतों के बीच में जाकर गोट मारकर बैठ जाते हैं और इन्हें अपना फैज देना स्टार्ट कर देते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये सीन देखने के बाद तो किसी भी एम्बेसडर का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। बुरके वाली सरकार। दोस्तों, आप सबने अपने इर्द गिर्द बहुत सी औरतों को टोपी वाला बुरका पहने हुए देखा होगा। ये एक ट्रेडिशन है जो खास करके पठानों में काफी ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो नॉर्मली बुरके औरतें ही पहनती हैं, लेकिन दुनिया में एक पहुंचे हुए बाबा ऐसे हैं जो कि टोपी वाला बुरका पहनकर किसी के भी घरेलू या माली और परेशानी मसाइल हल कर सकते हैं। मिलिए पहुंचे हुए हजरत बाबा बुरके वाली सरकार से। ये बाबा अपने दरबार में टोपी वाला बुरका पहनकर बैठ जाता है और कुर्बान जाऊं अपनी जाहिल अवाम के, जो कतार दर कतार चटाइयों पर बैठकर इसके दर्शन करने आ जाती है ताकि ये अपने मुरीदों पर फैज डाल सके। असल में शायद इन बाबा जी ने किसी के साथ अपना मुंह काला किया होगा, जिसकी वजह से वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते और टोपी वाला बुरका पहनकर अपने मुरीदों से पर्दा कर रहे हैं। एनीवे, यहाँ जाने के बाद मुरीदों का तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। मुरीदों को बस अपनी हैसियत के मुताबिक बाबा जी से सलाम लेते हुए पैसों के 2-4 नोट पकड़ा देने हैं और इसके बाद आपके ऊपर दिए हुए माल के मुताबिक फैज की बारिश शुरू हो जाएगी और ये फैज तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते। ये बाबा जी बहुत ही शर्मीले और पर्दे वाले हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है इसके मुताबिक आजकल के जो हालात चल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि बाबा जी ने यूरोप वगैरह जाकर अपना जेंडर ही चेंज कर लिया हो। लेकिन बहरहाल हम बदगुमानी नहीं करते और इसी पर इक्तफा करते हैं कि बाबा जी मर्दी हैं, लेकिन बेइज्जती और मुंह काला होने के डर से बुर्का पहनकर बैठ जाते हैं। ये सच में हमाकत है।
जहाज वाली सरकार। दोस्तों वैसे तो अगर किसी शख्स को बैरूने मुल्क जाना हो तो इसे प्लेन की टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में एक दरबार ऐसा है जहां के बाबा जी आपको बगैर जहाज के ही किसी भी मुल्क पहुंचा सकते हैं। वेल, ये जो जहाज वाला दरबार आप देख रहे हैं ये पंजाब के इलाके जालंधर में मौजूद है। इस दरबार की सबसे खास बात यह है कि ये दरबार आपको किसी भी मुल्क का विजिट वीजा, वर्क वीजा, नेशनैलिटी और इवन परमानेंट रेजिडेंसी भी प्रोवाइड कर सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई लंबा चौड़ा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ एक टॉय प्लेन लेकर इस दरबार पर जाना है और बाबा जी की कब्र के कदमों में इस प्लेन को रख देना है। इसके बाद बाबा जी का जलवा तैश में आ जाएगा और वो आपके पासपोर्ट पर ऐसी तजलियात फेंकेंगे कि किसी भी मुल्क का एम्बेसडर आपके सामने लेट जाएगा। वैसे तो ये बात सुनने में ही हमाकत लगती है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पूरे पंजाब से हजारों लोग डेली बेसिस पर इस जहाज वाली सरकार पर जहाज चढ़ाने आते हैं और इन्हें यकीन होता है कि इनका अमेरिका, कनाडा या यूरोप का वीजा लग जाएगा। ये दरबार हर वक्त टॉय प्लेन से भरा रहता है। वैसे तो नॉर्मल दरबार पर भी पौडरी और जहाज ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस दरबार पर बाकायदा तौर पर बाबा जी की कब्र पर जहाजों को लैंड करवाया जाता है ताकि बाबा जी की तजल्लियात पासपोर्ट पर गिर सकें। इवन वो लोग जो खुद तो बाहर के मुमालिक में रहते ही हैं लेकिन अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो भी बाबा जी से कॉन्टेक्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, इससे भद्दी और बेहुदा चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नेकी वाली सरकार। दोस्तों वैसे तो नेकियां कमाने के लिए नमाज, कुरान, सदकात, रोजे, ज़कात और इस तरह के काम करने पड़ते हैं। इवन अगर ये सब ना भी हो तो एटलीस्ट बंदे के नफ्स पर कोई भी नेकी नागवार गुजरती है और भत्ते और बेहुदा काम करने के लिए बंदा हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन क्या हो अगर आपको घर बैठे ही सिर्फ 10 रुपए के अंदर लाखों नेकियां हासिल हो जाएं। वेल, ये जो किम जोंग उन का पाकिस्तानी वर्जन आप देख रहे हैं, ये बंदा पीरी फकीरी को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। जिस तरह लोग मार्केट में प्याज, टमाटर, सब्जियां और फ्रूट्स बेचते हैं, इसी तरह इस चाचू ने नेकियों की रेडी लगाई हुई है और लोगों को नेकियां बेचता है। इस मोटी चमड़ी के मुताबिक ये आपको 10 रुपए के अंदर 1 लाख नेकियां प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 100 रुपए के अंदर आप 1 मिलियन नेकियां हासिल कर सकते हैं। वेल, 1 मिलियन नेकियां कमाने के लिए कम से कम 100 नफल तो पढ़ने ही पड़ेंगे। बेसिकली इसने बेनमाजी, गुनहगार, बेशरम, धोखेबाज, फ्रॉडी और कमीने लोगों का जन्नत का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया है। इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक हाई है कि ये बाकायदा अपने रिकॉर्ड के लिए सेल की रसीद भी देता है। उर्दू पॉइंट चैनल के एंकर ने इस फरिश्ते का इंटरव्यू लेकर जब इससे पूछा कि ये अनलिमिटेड नेकियां इन्होंने कहां से हासिल की हैं और क्या इनके पास ये नेकियां खत्म नहीं होती, तो इस शैम्पू ने बताया कि इसके पास नेकियों का बहुत बड़ा स्टॉक है और ये रात को अल्लाह को नेकियों का हिसाब भी देता है। इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आकर 10 रुपए के अंदर इससे 1 लाख नेकियां ले सकता है। इवन इन चाचू का कहना था कि अगर बिलफर्ज इनके पास नेकियों का स्टॉक खत्म भी हो जाए तो ये रात को अल्लाह ताला से मजीद नेकियां ले लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बिन मानस अपने आप को कायद-ए-आज़म का बेटा कहता है। कहां बेचारे कायद-ए-आज़म दुबले पतले और कहां ये किम जोंग उनकी फोटोकॉपी। वेल, आप सब इस शॉपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चेन वाली सरकार। दोस्तों हम सब बचपन से ही देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई वायलेंट क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो पुलिस इसे चेन्स में जकड़कर कैद कर लेती है। वैसे तो चेन्स का इस्तेमाल इस तरह के मुजरिमों पर किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई बाबा जी पूरी दुनिया की चेन्स का तोक बनाकर अपने गले में ही डाल लें। वेल, ये जो कैदी बाबा जी आप देख रहे हैं ये रोजाना लाहौर में मौजूद बीबी पाक दामन के दरबार पर बैठकर लोगों में अपना फैज बांटते हैं। इस बंदे ने दुनिया जान की चेन्स को अपने गले में डाल रखा है। इवन इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो चेन से बंधा ना हो। वैसे तो अल्लाह पाक को राजी करने के लिए हम बुराई से बचते हैं, नमाज, कुरान और तकवा का सहारा लेते हैं, लेकिन इस बाबे ने तो अपने गुनाहों को चेन से जकड़ रखा है। पता नहीं इसके अंदर कौन सा जिन है जो इसे लगता है कि चेन्स पहनने से ये अल्लाह का वली बन जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सूखी चमड़ी ने एक पांव में 10-10 किलो के बड़े बड़े कड़े पहन रखे हैं और ये इनका वजन उठाकर थकता भी नहीं है। ये बाबा इतना पहुंचा हुआ है कि ना तो ये नमाज पढ़ता है, ना कभी नहाता है और इवन नशा भी करता है। इसके बावजूद भी कुर्बान जाऊं हमारी पाकिस्तान की आवाम के कि इसे सर पर बिठा रखा है और इसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। इसने लोगों को
इतना मुतमईन किया हुआ है कि लोग आंखें बंद करके इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। और तो और इस बाबे ने अपने पास एक झाड़ू भी रखा हुआ है जिससे ये रात को रोजाना गलियां भी साफ करता है। मुसलमान पाकिस्तान चैनल के एंकर ने जब इससे इंटरव्यू में पूछा कि ये गलियों में झाड़ू क्यों देता है तो इसका कहना था कि ये झाड़ू इसलिए देता है ताकि कहीं ये तकब्बर में ना मुब्तला हो जाए कि ये अल्लाह का वली और बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा है। वेल, इसकी हरकतें देखने के बाद तो चेंज का रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आती है, लेकिन इंसान इतना घटिया सोच रखता है कि वो नेकियों का सहारा लेकर 10-5 रुपए में नेकियां बेचकर खा रहा है। हमें अल्लाह ताला से तौबा करना चाहिए और अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर ये कहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इन फितनों से बचाए रखो। न जाने ये सो कॉल्ड बाबाओं के पीछे हम कितने ही पैसे फूंक रहे हैं और आने वाली जो नस्लें हैं उनको तबाही में डाल रहे हैं कि आप इन पर यकीन करो, आप इनको चंद पैसे दे दो, आपको इतने नेकी मिल जाएंगे, आप बिल्कुल मतलब कि जो है आप जन्नती हैं। इसी दकियानूसी छोटी सोच पर यही सोच जो है हमारी जहन को खाती है और इसी छोटी सोच की तरह हम सोचते हैं उसे पैसे देंगे वो हमें नेकी दे देगा और हम जन्नती हो गए। बाकी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नेकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी चीज़ों से बचो, ये फितनों से बचो। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ भाई, अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर हम उससे मांगेंगे तो वो बेहतर हमें अता करेगा। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अल्लाह पाक से हमें तौबा करना है और अल्लाह पाक हम सब को सही हिदायत दे और सही नमाज़ पढ़ने की, सही तौबा करने की तौफीक अता कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हाँ, मेरी वीडियो से आपको ज़रा बराबर भी अगर इल्म हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा। जज़ाकल्लाह।